हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नवीन चंद्रा और स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल जीएस वर्ल्ड पे। आज का हमारा टॉपिक है शासन प्रणाली के स्वरूप। शासन प्रणाली के स्वरूप भारतीय राज्य व्यवस्था के तहत हम लोग अध्ययन करेंगे शासन प्रणाली के स्वरूप, यानी कि हमारे जो पूरा दुनिया है इसमें लगभग कितने देश हैं? तो लगभग 206 देश है। कितने देश है? 206। और 206 देशों में शासन प्रणाली लगभग दो प्रकार के हैं, एक राजतंत्र, दूसरा लोकतंत्र। तो उसी का हम लोग विस्तार से अध्ययन करेंगे कि लोकतंत्र कितने प्रकार के हैं और राजतंत्र किन किन देशों में राजतंत्र व्यवस्थित है। तो शासन प्रणाली के स्वरूप, सबसे पहले दुनिया में कुल कितने देश हैं? दुनिया में कुल देश कितने हैं? तो लगभग 206। कितने देश है? लगभग 206। इस बात को याद करके रखेंगे, दुनिया में कुल कितने देश हैं। इस देश की संख्या को आप पता कर सकते हैं ओलंपिक के द्वारा। ओलंपिक में लगभग सभी देशों के खिलाड़ी भाग लेते हैं। तो शासन प्रणाली के स्वरूप को हम लोग विभाजित करेंगे दो भागों में, ठीक है। पहला हो जाएगा राजतंत्र, पहला हो जाएगा राजतंत्र, दूसरा हो जाएगा लोकतंत्र। तो राजतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्या है, इसको आप लोग वास्तविक रूप से जानते हैं। राजतंत्र शासन का वह स्वरूप है जहां की का सर्वे सर्वा, चाहे वो न्यायिक हो, चाहे वो विधायिक हो, चाहे वो कार्यपालिक हो, सभी प्रधान कौन होता है? तो राजा होता है। एक ही व्यक्ति में पूरी की पूरी सत्ता निहित होती है और पूरे राज्य का कर्ता धर्ता भी वही होता है। और यह पद जो होता है वंशानुगत होता है, यानी कि मरने के बाद उसका बेटा ही राजा बनेगा जो कि योग्य होगा। यह राजतंत्र हम लोग इतिहास में यही पढ़ते ही हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इतिहास में राजतंत्र का ही बोलबाला रहा है। लोकतंत्र की शुरुआत ही आधुनिक काल की शुरुआत मानी जाती है। तो राजतंत्र, तो हम लोग पहले राजतंत्र को डील कर लेते हैं। दुनिया के लगभग 44 देशों में राजतंत्र है। दुनिया के लगभग 44 देशों में राजतंत्र है। कितने देशों में राजतंत्र है? 44 देशों में। हम लोग जिसको आधुनिक काल मानते हैं, आधुनिक काल होते हुए भी दुनिया के लगभग 44 देशों में राजतंत्र है। तो आप समझिए कि ये राजतंत्र कैसे देशों में होंगे, कैसे महाद्वीपों में होंगे। तो कहते हैं कि यह पिछड़े महाद्वीपों में, जैसे कि अफ्रीका महाद्वीप। दुनिया के 44 देशों में राजतंत्र अभी भी कायम है, समझ रहे हैं। तो इनमें से मैं कुछ ऐसे देशों का नाम बताऊंगा जहां पे राजतंत्र है, ठीक है। आप लोग ध्यान दीजिएगा। ओमान, ओमान जो कि सऊदी अरब के बगल में एक छोटा सा देश है। सऊदी अरब, सऊदी अरब जो खुद राजतंत्र है। स्वाजीलैंड, स्वाजीलैंड। तो ऐसे कुछ प्रमुख देशों हैं जहां पर पूर्ण रूप से अभी भी राजतंत्र है, जहां पर लोकतंत्र का नामो निशान नहीं, लोकतंत्र का वहां दूर दूर तक पहुंच नहीं है। अभी भी यहां पर एक ही व्यक्ति का शासन चलता है, ठीक है। तो राजतंत्र को आप लोग भली भांति समझ गए। अब आते हैं लोकतंत्र। लोकतंत्र क्या होता है ये आपको पता है। इसमें जनता या तो खुद शासन करती है या अपने चुने गए प्रतिनिधि के द्वारा शासन करती है। और इसमें भी जो होते हैं ये बहुत अलग अलग प्रकार के लोकतंत्र होते हैं, ठीक है। तो लोकतंत्रात्मक गणराज्य होते हैं, लोकतंत्रात्मक राजतंत्र होते हैं। तो हम लोग इसको एक एक करके डील करते हैं। सबसे पहले लोकतंत्र है क्या? तो लोकतंत्र का सबसे बेहतर परिभाषा
अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने सबसे अच्छा दिया है कि लोकतंत्र क्या है, लोगों का, लोगों के लिए लोगों का शासन है। सबसे बेहतर क्या इसमें कौन है, सिर्फ और सिर्फ लोग हैं। यहां पर जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं वह एक समय सीमा के लिए चुने जाते हैं। अगर वो हमारे लिए अच्छे काम नहीं करते तो फिर हमको क्या करते हैं, उसको बदल डालते हैं। यहां पर सर्वे सर्वा कौन हो गया, तो लोग हो गया, जनता हो गई, पब्लिक हो गई। तो लोकतंत्र को हम यहां पर विभाजित कर रहे हैं, ठीक है। लोकतंत्रात्मक गणराज्य और लोकतंत्रात्मक राजतंत्र। लोकतंत्रात्मक गणराज्य, लोकतंत्रात्मक गणराज्य और लोकतंत्रात्मक राजतंत्र। लोकतंत्रात्मक गणराज्य और लोकतंत्रात्मक राजतंत्र। तो फिर लोकतंत्र के बारे में हम लोग समझ चुके हैं। एक गणराज्य क्या है, यह गणराज्य क्या है, तो गणराज्य का मतलब है कि जो कि प्रमुख होगा, संवैधानिक प्रमुख होगा, वह आपको चुना जाएगा। संवैधानिक प्रमुख जो होगा वह क्या होगा, तो निर्वाचित होगा, जिसका एक समय सीमा होगा कि 5 साल के लिए, 4 साल के लिए यह निर्वाचित जनता के द्वारा या जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। और यह पद वंशानुगत नहीं होगा। यह है गणराज्य। लोकतंत्र तो आप समझ ही रहे हैं। यहां राजतंत्र यह हो गया कि जो संवैधानिक प्रमुख होगा, संवैधानिक जो प्रमुख होगा वह पद जो होगा वंशानुगत होगा, वंशानुगत होगा। यानी कि यहां पे जो, आप इसको ब्रिटेन के जरिए समझ लीजिए, ब्रिटेन को जरिए समझ लीजिए, या जापान के जरिए समझ लीजिए, या भूटान के जरिए समझ लीजिए। यहां जो संवैधानिक प्रमुख होते हैं वो जनता के द्वारा निर्वाचित नहीं होते हैं, और नहीं इसको 4 साल के लिए या 5 साल के लिए निर्वाचित किया जाता है, बल्कि यह पद वंशानुगत होता है। राजा के बाद उसका पुत्र या पुत्री ही राजा या रानी बनती है। आ रही बात समझ में? तो इसको देख लीजिए, इसका एग्जाम्पल में देख लीजिए। ब्रिटेन में भी लोकतंत्र है, लोकतंत्र है। वहां के जो भी काम होते हैं प्रधानमंत्री के जरिए ही होते हैं, प्रधानमंत्री ही करते हैं। वास्तविक सत्ता किसके हाथ में होती है, तो प्रधानमंत्री के हाथ में होती है। लेकिन संवैधानिक प्रमुख कौन है, तो वहां की रानी है, महारानी है, वो नाम मात्र की प्रधान है। वास्तविक सत्ता प्रधानमंत्री के हाथ में। तो ब्रिटेन, फिर जापान भी सेम टू सेम ब्रिटेन की तरह ही है वहां की शासन व्यवस्था। फिर यहां पर भूटान आइए, तो ये ऐसे जो देश है, जापान, भूटान, ब्रिटेन, यहां पर जो शासन प्रणाली है लोकतंत्र का, ये लोकतंत्रात्मक राजतंत्र है। क्योंकि किसी भी व्यवस्था में, लोकतंत्र में 2 प्रधान होते हैं, एक कार्यपालिका, वास्तविक कार्यपालिका, और नाम मात्र की कार्यपालिका। यहां पर आप देख लीजिए, यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं। कार्यपालिका, तो यहां देख लीजिए वास्तविक कार्यपालिका और नाम मात्र की कार्यपालिका। तो नाम मात्र की कार्यपालिका यहां हो जाएगी रानी, राजा, किसी देश में रानी है, किसी देश में राजा है। और वास्तविक होता है वहां के जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, प्रधानमंत्री। तो आई बात समझ में, लोकतंत्रात्मक राजतंत्र। अब आते हैं हम लोग लोकतंत्रात्मक गणराज्य में। ये भी 2 प्रकार के होते हैं। इसको भी हम लोग 2 भाग में विभाजित कर देते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, प्रत्यक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य और
अप्रत्यक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। प्रत्यक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य और अप्रत्यक्ष गणतंत्रात्मक गणराज्य। यहां पर देख लीजिए, प्रत्यक्ष क्या है, अप्रत्यक्ष क्या है। जब जनता किसी लोकतंत्रात्मक गणराज्य शासन प्रणाली में डायरेक्ट रूप से भाग लेती है, प्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है, तो वह जो शासन प्रणाली होता है वह प्रत्यक्ष होता है और जनता अपने चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा अपने पर शासित होती है, तो वह जो लोकतंत्र होता है वह अप्रत्यक्ष होता है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल आप देख लीजिए, प्रत्यक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य का स्विट्जरलैंड। यहां पर जो जनता है डायरेक्ट रूप से राष्ट्रपति का चयन करती है, डायरेक्ट रूप से, और खुद वह सत्ता में क्या है, शामिल है। यह जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है यह वही सफल हो सकता है जहां जनसंख्या बहुत कम है। जहां पर जनसंख्या ज्यादा है तो वहां पर क्या हो, बात बिगड़ सकती है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र वहां पर सफल नहीं हो सकता है, वहां पर अप्रत्यक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य शासन प्रणाली ही सफल हो सकता है। तो स्विट्जरलैंड चूंकि एक छोटा सा देश है, वहां की जनसंख्या भी काफी सीमित है, यही कारण है कि वहां पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाए जाते हैं। और ऐसा लोकतंत्र है कि यहां पर प्रति वर्ष राष्ट्रपति चेंज होते हैं। क्या हमारे यहां सफल हो सकता है क्या? कभी नहीं। एक तो मुखिया के इलेक्शन में मारामारी हो जाते हैं, तो यहां राष्ट्रपति के इलेक्शन का बात है। तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र गणराज्य ये डील हो गया, ये अभी डील नहीं किए हैं। इसको हम लोग दो भागों में बांटेंगे, फिर से इसको हम लोग दो भागों में बांटेंगे। अध्यक्षात्मक लोकतंत्रात्मक गणराज्य, लोकतंत्र लिख देते हैं, गणराज्य आप समझ लीजिएगा, और संसदात्मक अध्यक्षात्मक लोकतंत्रात्मक गणराज्य या संसदात्मक लोकतंत्र गणराज्य या शासन प्रणाली। तो अब अध्यक्षात्मक लोकतंत्रात्मक गणराज्य क्या है और संसदात्मक लोकतंत्रात्मक गणराज्य क्या है, तो इसको हम लोग डील करते हैं एक एक करके। यहां पर जो होते हैं सत्ता का प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, जबकि प्रधानमंत्री क्या होते हैं, वह इस व्यवस्था में उनका स्थान काफी नीचे होता है, उनका स्थान काफी नीचे होता है। यहां पर राष्ट्रपति ही सर्वशक्तिशाली होते हैं, सर्वशक्तिशाली होते हैं, अपने देश के हर व्यवस्था के लिए जिम्मेवार होते हैं। तो ये जो शासन प्रणाली की व्यवस्था है, देखेंगे कौन कौन से देश में है, तो यूएसए, फ्रांस, यूएसए, फ्रांस, ये कैसी शासन व्यवस्था है, तो अध्यक्षात्मक लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। जनता के द्वारा चुना भी गया है, जनता के द्वारा चुना भी गया है, ये जनता के प्रतिनिधि के द्वारा, और यहां पर राष्ट्रपति ही सर्वे सर्वा होते हैं, सत्ता के जिम्मेवार होते हैं। और आपको पता है कि ये जो प्रणाली है यह काफी मजबूत प्रणाली है। यहां का राष्ट्रपति जो होता है यह काफी पावरफुल हो जाता है। जैसे कि देखेंगे, अमेरिका का राष्ट्रपति दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति होता है। अमेरिका का राष्ट्रपति
दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति होता है। क्यों? क्योंकि उसको शक्ति मिला हुआ है। किस प्रणाली के द्वारा? तो अध्यक्षात्मक लोकतंत्रात्मक गणराज्य के द्वारा। अब आते हैं संसदात्मक लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संसदीय व्यवस्था। जहां पर जनसंख्या ज्यादा हो वहां पर यह प्रणाली काम नहीं करेगा, क्योंकि यह पावरफुल व्यक्ति हो जाएगा। और हमारे जैसे देश में, भारत जैसे देश में अगर यह व्यवस्था आ जाए तब तो देश को ही बेच के खा जाएगा, क्योंकि अमेरिका के लोगों का डीएनए अलग है, लोगों की सोच अलग है, हमारे लोगों की सोच अलग है। हम लोग को थोड़ा पावर क्या मिल जाता है, अपने देश को ही बेच डालते हैं। एक विधायक, एक मुखिया बन जाते हैं, एक वार्ड मेंबर बन जाते हैं, विधायक बन जाते हैं तो जिंदगी भर रौब में रहते हैं। यहाँ का राष्ट्रपति बनने के बाद पावरफुल तो होता है, लेकिन राष्ट्रपति के पद से जब ही हट जाता है फिर एक साधारण अमेरिकन नागरिक हो जाता है। ये है इन लोगों की सोच, विचार, संस्कृति। हम लोग की संस्कृति अलग है। इसलिए यहाँ पर हमारे संविधान निर्माताओं ने यहाँ की जो व्यवस्था अपनाई वह संसदात्मक व्यवस्था अपनाई, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संसदीय लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो यहां पर जो है जनता क्या करती है, संवैधानिक प्रमुख, एक वास्तविक प्रमुख, वास्तविक और नाम मात्र, तो राष्ट्रपति होते हैं और ये प्रधानमंत्री होते हैं। वास्तविक सत्ता किसके हाथ में होते हैं? तो प्रधानमंत्री के हाथ में होते हैं, लेकिन काम किसके जरिए होते हैं? राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं। संविधान की सारी शक्ति किसमें है? तो राष्ट्रपति में निहित है, लेकिन करेगा कौन? उस पावर का उपयोग कौन करेगा? तो प्रधानमंत्री करेगा, और जवाब देना है प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को। यह भी संवैधानिक दायरे में ही। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? भारत है। और जो यह अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, इसमें क्या होता है? जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा शासन करते हैं। अब आप भारत में समझ लीजिए, क्या आप लोग डायरेक्ट प्रधानमंत्री का चयन करते हैं या राष्ट्रपति का चयन करते हैं? तो आपका जवाब होगा नहीं, क्योंकि हम लोग संसद को वोट करते हैं, हम लोग विधायक को वोट करते हैं। ये विधायक मुख्यमंत्री को चुनते हैं, हम लोग संसद को वोट करते हैं, वो संसद लोग प्रधानमंत्री को चुनाव करते हैं। जिसकी बहुमत ज्यादा होती है उस पार्टी का मेंबर प्रधानमंत्री बन जाता है। अब आते हैं राष्ट्रपति का इलेक्शन, क्या हम लोग करते हैं? नहीं करते हैं। कौन करते हैं? तो हमारे विधायक, हमारे संसद, निर्वाचित विधायक, निर्वाचित, ये लोग वोट डालकर राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। तो ये हो गया अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो हम लोग एक एक करके सारी व्यवस्था का अध्ययन कर चुके हैं। राजतंत्र, लोकतंत्र, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, जिसको हम लोग दो भागों में बांटे हैं, लोकतंत्र को, लोकतंत्रात्मक गणराज्य और लोकतंत्रात्मक राजतंत्र। लोकतंत्र को भी हम लोग अच्छे से डील कर रहे हैं यहाँ पे, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष को दो भागों में बांट लिए, अध्यक्षात्मक और संसदात्मक। अब आते हैं हमारे इस आधुनिक युग में एक ऐसी व्यवस्था भी बन गई हुई है जो कि हमें नहीं पढ़ाया गया है, वो है तानाशाह तंत्र। तानाशाह तंत्र। कौन सा तंत्र? तानाशाह तंत्र। यह ना लोकतंत्र है, यह ना लोकतंत्र है और ना राजतंत्र है। यह भी एक व्यक्ति का ही शासन है, एक व्यक्ति का शासन यहां भी चलता है, लेकिन अपने आप को क्या दिखाता है? तो लोकतंत्र दिखाता है। काम करता है राजतंत्र का, है लोकतंत्र। तो इसको हम लोग कौन सा व्यवस्था कहते हैं? तानाशाह तंत्र। आइए कौन कौन से देश में है? तो देखिए उत्तर कोरिया, देख रहे हैं सॉरी, चीन में आ गया तानाशाह,
साम्यवादी व्यवस्था के अंतर्गत चीन में भी तानाशाह आ गया। अब आते हैं, आप लोग टाइम टाइम पर अध्ययन करते होंगे पाकिस्तान का, जहां पर लोकतंत्र के नाम पर तानाशाह तंत्र है। ठीक है, अब है उत्तर कोरिया हो गया, चीन हो गया, पाकिस्तान हो गया। एक और देश है जो कि हमारा पड़ोसी है, म्यांमार। तो ऐसे बहुत सारे देश है जहां पर ना लोकतंत्र है ना राजतंत्र है। तो कौन सा तंत्र है? तानाशाह तंत्र है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे। धन्यवाद।